दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल। काफ़ी वक्त हो गया था यह बोलते हुए कि मैं बहुत अरसा हो गया था यह बोलते हुए कि महेंद्र सिंह धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल। क्या चेन्नई सुपर किंग्स का ये कमबैक है दोस्तों? क्या उन्होंने आखिरकार वापसी कर ली है? कमेंट करके बताना। और कौन खड़ा हुआ था आखिर में? शिवम दुबे और महेंद्र सिंह धोनी। उनका भी बल्ला चला। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी की जिस तरह से बल्लेबाजी हुई है, यह भी बहुत बड़ा एक पॉजिटिव इंजन रहा है दिन सीएसके के लिए। और शिवम दुबे ने गेम को खत्म किया। एक चौका आखिरी में लगाया शिवम दुबे ने और वहीं पे गेम को सील किया गया। वहां पे महेंद्र सिंह धोनी नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े थे और वो देखते रह गए। शुरू में दोस्तों स्ट्रगल कर रहे थे शिवम दुबे, लेकिन वो स्ट्रगल के बावजूद लगभग 21 गेंद में 17-18 पे खेल रहे थे। और उसके बाद गेम किसने खत्म किया? अच्छे स्ट्राइक रेट से शिवम दुबे ने। तो यहाँ पे एक लेसन फ्रेंचाइजी के लिए भी यह जो उत्तेजना आ जाती है ना कि भाई हमने ना वो प्लेयर को बदलना है जो स्ट्रगल कर रहा है, रन नहीं बना रहा है, हम चेस कर देते हैं, हम उसे रिटायर आउट कर देते हैं और नए प्लेयर को लेके आते हैं। थोड़े उस पर ठंड रखने की ज़रूरत है, अनलेस कोई बहुत बड़ा प्लेयर बैठा है जो पहली गेंद पे आके लगा सकता है। उतनी ही ताकत है फिर अलग बात है, लेकिन ओवरऑल सीएसके की गेंदबाजी भी अगर बात करें, सबसे पहले पावर प्ले में अंशुल कंबोज, जिसके बारे में मैं लगातार कह रहा था कि उसे खिलाना चाहिए दोस्तों। अंशुल कंबोज एक पावर पैक्ड ऑलराउंडर है। उन्हें उस दिन नंबर 10 नंबर 11 पर बैटिंग करने ले आए थे, बट वो एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर है। चाहे तो वो मिड इनिंग्स में भी कुछ अच्छा खासा कमाल कर सकते हैं दोस्तों। बट ठीक है, आज गेंदबाजी की बात कर लेते हैं। कंबोज, जिसके बारे में मैं एक और बार कह रहा था, लगातार कह रहा था कि भैया उसे खिलाओ। उसने सबसे बड़ा विकेट निकाला है, वो है निकोलस पूरन की। यहाँ निकोलस पूरन आउट हो जाते हैं और एलएसजी एक पैर से लंगड़ी हो जाती है। कोई आउट नहीं कर पा रहा था इतने मैचेस में, बट एक अनकैप प्लेयर आता है जिसका नाम अंशुल कंबोज है, आता है फास्ट बॉल पे एलबीडब्ल्यू करा देता है दोस्तों। गेंदबाजी तो बहुत बढ़िया लाइन और लेंथ पे अच्छी सीम पोजीशन पर थी। सीधी सीम पोजीशन है ना उनकी। और खलील अहमद ने भी अच्छे गेंद से बहुत अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन उसमें सबसे बड़ा फैक्टर पता है क्या था? जो लेंथ थी बहुत ज़्यादा आगे नहीं डाल रहे थे, हिट करके डाल रहे थे, लेंथ पे डाल रहे थे। लाइन और लेंथ अच्छी थी बहुत ज़्यादा। उन्हें पता चल गया था कि ज़्यादा स्विंग कराने की यहाँ पे कोशिश करेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे। जो गलती लखनऊ सुपर जायंट्स ने की उसके बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन ओवरऑल नूर का भी जो दिन रहा, 4 ओवर 13 रन, भले विकेट ना मिली बट काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी, बिल्कुल भी मारने नहीं दिया। जबकि ऋषभ पंत ने अच्छी पारी के लिए 49 गेंद पे 63 रन बनाए हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट क्या था दोस्तों? स्ट्राइक रेट कम था। और यहीं पे नूर के सामने, मतलब नूर के सामने स्ट्राइक रेट उनका मात्र 50 का था। लिटरली बांध के रखा था सेट ऋषभ पंत को। उस तरीके की काबिलियत से भरा यह गेंदबाज है, यह अफगानिस्तानी प्लेयर है। और एक यह विकेट नहीं मिली है नूर को, एक भी विकेट। 4 ओवर में 13 रन दिए थे, विकेट नहीं मिली। इस गेंदबाजी के बारे में होगी क्योंकि मिडल ओवर्स में ना वो गैप को, दोनों टीम के बीच में जो गैप बन रहा था उसको बड़ा होने नहीं दिया। तो वेल डन। जडेजा की भी 2 विकेटें, पत्थराना की भी 2 विकेटें मिली। थोड़े महंगे साबित जरूर हुए, लेकिन जब दूसरी इनिंग स्टार्ट हुई वहाँ पे एक सबसे बड़ी गलती क्या थी? शार्दुल ठाकुर ने पहला ओवर डाली, लॉन्ग ऑन रखा हुआ था। आप जब लॉन्ग ऑन रखते हो ना, तो बतौर कप्तान या फिर आपने खुद ने प्लान किया होता है, आप यह अपने आप को सिग्नल देते हो कि कैप्टन ने अगर सेट किए तो गेंदबाजी को यह सिग्नल दे रहा है कि लॉन्ग ऑफ आपको आगे डालनी है और स्टंप में डालनी है। और जब आप ऐसे होते वैसे गेंदबाज करते ही वो एक नेचुरल रिएक्शन रहता है इस पिच के लिए। वो सही नहीं था इस पिच के लिए। इसलिए सही नहीं था क्योंकि जिसने भी अच्छी लेंथ से थोड़ा दूर लेकिन स्टंप में गेंदबाजी की, उससे मदद मिली, चाहे वो फास्ट बॉलर हो चाहे वो स्पिनर हो। अब जब मोमेंटम मिल गया ना, तो दोनों बल्लेबाजी क्या कमाल खेले। शेख रशीद की तारीफ करनी चाहिए यहाँ पे। एक वक्त मैंने ट्वीट भी किया था, मुझे ऐसा लगा कि भाई ये ऋतुराज गायकवाड़ खेल रहा है या शेख रशीद। बहुत इंप्रेसिव लेग स्पिन लेग साइड पे जो सीधा बल्ला लेके आ रहे थे, बहुत अच्छा है भाई। और अच्छी बात यह है कि सीएसके यंगस्टर्स की तरफ देख रही है, रिप्लेसमेंट भी अब नए यंगस्टर को लेके आ रही है, विच इज़ वेरी गुड।
आपको करना पड़ेगा ना, क्योंकि सचिन रविंद्र के भी जो अच्छे शॉट्स थे शुरुआत में बड़ा ज़रूरी था। अभी तक पावर प्ले में पहले 3 ओवर में 30 का आंकड़ा पार किया नहीं था। पहली बार हुआ है कि 3 ओवर में 37 रन हो गए थे। वो मोमेंटम वहाँ पे मिल गया और आखिर में ना ये छोटी छोटी जो चीज़ें, वह नूर की गेंदबाजी यहाँ पे पावर प्ले में स्टार्ट तो बहुत फर्क गिरा देता है। मैच में एक और इम्पैक्ट चीज़ थी कि ऋषभ पंत से क्या गलती हुई। मुझे लगता है बिश्नोई का तो बड़ा अच्छा दिन था ना, वह उससे 3 ही ओवर दिए दोस्तों, ये समझ में नहीं आया। आप उसे 17वां, 18वां, 19वां कोई भी ओवर दे सकते थे। खैर 20वां ओवर में तो 4-5 रन ही बचे थे, पर अगर वो उसके पहले 3-4 ओवर में अगर एक आधा ओवर उन्हें दे देते तो शायद वो कुछ कमाल कर सकते थे, शायद वो अपनी तरफ मैच लेके जा सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। ऋषभ पंत की सोच अलग है, आपकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। वहीं पे बिश्नोई ने MS धोनी का कैच भी छोड़ा। कमेंटेटर्स कह रहे थे कि बड़ा तेज आया, बट मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि भैया आप इंटरराष्ट्रीय गेम खेल रहे हो और यहाँ पे आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हो। आपको वो कैच लेना चाहिए था जब आपको पता है कि वो इतना बड़ा फिनिशर है और वो कैच लपका रहा है, तो आपको लपक लेना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। बट ठीक है, वहाँ कैच छोड़ी। कमेंटेटर्स कहते हैं बड़ा फास्ट आया, ये कोई बात नहीं होती। वहीं पर जब महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने आए थे, वहाँ पे भी आप कर सकते थे। शिवम दुबे थे, मैं मानता हूँ, लेकिन शिवम दुबे का स्ट्राइक रेट इस सीजन 46 गेंद में 49 रन बनाए स्पिनर के सामने दोस्तों। 100 का स्ट्राइक रेट है, लगभग स्ट्रगल कर रहे वो भी स्पिनर के सामने, तो आप मौका तो ले ही सकते थे और दबोच सकते थे। स्पेशली महेंद्र सिंह धोनी पे प्रेशर डाल सकते थे। 204 से लेकर अभी तक महेंद्र सिंह धोनी का स्ट्राइक रेट फास्ट बॉलर के सामने 222 का है। स्पेशली वो आखिरी के ओवर में जब आते तो मतलब वो बहुत कंफर्टेबल थे। आपने उनको वही दिया जो उन्हें पसंद है। हालांकि यहाँ पे तारीफ होगी महेंद्र सिंह धोनी की भी, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, प्रेशर में पूरी तरह से CSK को संभाला, लेकिन गलती तो की ना लखनऊ ने, ज़रूरी गलती की बिश्नोई ने, जो सबसे अच्छे गेंदबाज थे उनको पूरे ओवर नहीं करे। खैर ये छोटी छोटी गलतियाँ हुई जिससे लखनऊ मैच हारा, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की वापसी हुई और आखिर में महेंद्र सिंह धोनी नॉट आउट है, शिवम दुबे नॉट आउट है। यह बहुत बड़ा पॉजिटिव है। CSK के लिए अब ये मोमेंटम बरकरार रखेंगे, देखते क्या ये रख सकते। लड़के बदल रहे हैं, लेकिन आज भी टीम ने बदलाव किया था, लेकिन ओवरऑल अगर इनके बड़े प्लेयर, खास करके मुझे लगता है बड़ा प्लेयर तो शिवम दुबे, अगर इसकी हिटिंग एबिलिटी चालू रही तो CSK की चेन्नई एक्सप्रेस तेज चल सकती है। लेकिन बात वही है दोस्तों, एक CSK नए यंगस्टर्स को ला रहे हैं। आयुष मात्रे नाम का एक लड़का है जो अभी अंडर 19 की कप्तानी करी है उसने पिछले साल। हालांकि वो फाइनल तो नहीं जीते, बट ज़बरदस्त बल्लेबाज है, मात्र 17 साल का है। खबर आई है कि CSK ने उसे ऋतुराज के रिटायर्ड हट होने पे आयुष मात्रे को साइन किया है, तो आगे देखने में बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जो यंगस्टर्स है वो क्या कर सकते हैं। और आज की जो मैच थी वो चेन्नई जीत चुकी है। हालांकि बीच में चेन्नई के महेंद्र सिंह धोनी पे पूरा प्रेशर आ गया था। और दोस्तों यह महेंद्र सिंह धोनी ने पहले भी ऐसी पारियां खेली है, लेकिन जो जिससे काम नहीं होता है उसमें नाम आ जाता है विजय शंकर का। शिवम दुबे तो खैर आज अच्छा खेले, लेकिन उसमें फिर जडेजा आते हैं, ऋतुराज आते हैं, सचिन रविंद्र आते हैं, डेवन कॉनवे आते, जो इतना फर्क कर देते कि अकेले महेंद्र सिंह धोनी भी क्या ही कर लेंगे दोस्तों। बाकियों ने भी साथ देना चाहिए। इतने बड़े कप्तान, इतने बड़े प्लेयर अगर आपके साथ है तो नेचुरली आपको इतना कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए कि अगर भैया वो बंदा नॉन स्ट्राइकर पे खड़ा है तो मैं बैक ऑफ खेलूँ। बट अब इन्हें कौन समझाए। खैर आज की मैच जीत गए हैं और क्या इस मैच से चेन्नई कमबैक कर सकती है। खैर आज जीतने के बाद भी आज वो 10 नंबर पर ही है, फर्क कुछ भी नहीं पड़ा। कोई भी जीत रही है, कोई भी हार रही है, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। बट इस मैच के बाद शायद एक पटरी पे आ जाए इनकी लाइन, तो देखते हैं क्या चेन्नई कमबैक कर पाएगी। कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों।